देखिए, एक हम लोग थोड़ा सा जो है, खासकर जो सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं, वो हर बात में सीधे सीधे गृह मंत्रालय को एकदम से सवाल करने लगते हैं। सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार से पहले सवाल किए जाने चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था और सारी चीजें राज्य का विषय है। मुझे वो दौर याद है, अजय भाई भी बैठे हुए हैं, गोस्वामी जी भी हैं, बहुत पुराने सब लोग हैं, जब पंजाब में वो दौर जो खालिस्तानी आतंकवाद का, मैं सिख आतंकवाद कभी नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा खालिस्तानी आतंकवाद कहता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप सिख आतंकवाद कहेंगे तो एक पूरी की पूरी कौम को जो है आप आतंकवादी घोषित कर देते हैं। इसलिए मैं उस दौर में भी इस बात को लेकर, मैं नवभारत टाइम्स में था और जब हेडिंग लगती थी कि सिख आतंकवादी, तो मैंने इसका प्रोटेस्ट किया था। और नवराज माथुर जी और एसपी सिंह साहब थे, उन्होंने हमारी बात को माना था। मैं जबकि उस वक्त इतना सीनियर नहीं था, मैं तो यंग एज में था, 84-85 की बात है, और उन लोगों ने इस बात को माना था कि बात सही कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस जो दौर उस वक्त भिंडरावाले के जमाने का था, करीब करीब मुझे एक तरह से उसकी पुनरावृत्ति होती दिख रही है इस समय। ईश्वर ना करे वो पुनरावृत्ति हो, मैं कतई नहीं चाहता मेरा आकलन गलत साबित हो, मैं चाहता हूं मेरा आकलन गलत साबित हो और उसकी पुनरावृत्ति ना हो उस भयावह दौर की। लेकिन घटनाएं जिस तरह का मोड़ ले रही हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक और चौंकाने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आप हेडिंग मत लगा दीजिएगा विनोद अग्निहोत्री जो कह रहे हैं कि घटना पुनरावृत्ति हो रही भिंडरावाले की। कई बार ये बड़ी समस्या आती है कि उसी नाम से, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ उसकी पुनरावृत्ति हो, क्योंकि वो बहुत भयानक दौर था। उस दौर का हमें एहसास है, उस दौर में हमने प्रधानमंत्री को खोया, उस दौर में हमने 84 के दंगे पूरे देश में हुए, तो बहुत वो दौर ना लौटे। लेकिन उस दौर में जिस तरह भिंडरावाले को अनदेखा किया गया, तत्कालीन उस समय की जो सरकार थी पंजाब की, राज्य सरकार पहले अकाली दल की थी, बाद में कांग्रेस की बनी, और जिस तरह अनदेखा किया गया भिंडरावाले को, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अनदेखा किया। भिंडरावाले जब दिल्ली में आकर के खुलेआम जब हथियारों के साथ वो खुली बस में बैठ के घूम रहे थे, उनके साथ ही सारे लोग, तब भी उनको जाने दिया गया और सारा हुआ। इसी तरह ये अमृतपाल जो अभी आए हैं वहां पर, जिनका नाम वारिस पंजाब करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उसके प्रमुख हैं, जिस तरह से वो खुलेआम पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में बयान दे रहे हैं, राज्य सरकार एकदम बो डाउन होती है और जिनको गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ दिया जाता है, तो ये सब चीजें कुछ उसी दिशा में दिखाई देती, मुझे लगता है बड़े चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भाई राज्य का मामला है, राज्य सरकार इसको हैंडल करे, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार को हैंडल करना चाहिए। राज्य सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कह रहे हैं कि हैंडल कर भी रही है, अब कैसे हैंडल कर रही है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि आज भी घटनाएं हुई हैं वहां। लेकिन अगर राज्य सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को, और उसका एक सबसे बड़ा टूल उसके पास एनआईए है। कोई जरूरी नहीं सरकार गिराए, आप 356 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पर हस्तक्षेप को माना जाता है, केंद्र सरकार जो है जब तक राष्ट्रपति शासन न लगाए तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और क्या करेगी। लेकिन एनआईए को चूंकि कानून के तहत अधिकार है, किसी भी राज्य में जाके आतंकवादी गतिविधियों में अगर कोई लिप्त है संगठन या व्यक्ति, तो उस पर कार्रवाई एनआईए कर सकती है। तो एनआईए के तहत इस मामले को गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाना चाहिए और राज्य सरकार को उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि देश जिस अंधी सुरंग से और पंजाब जिस अंधी सुरंग से निकल चुका है, एक प्रधानमंत्री की कुर्बानी हुई, एक मुख्यमंत्री की कुर्बानी हुई, और कितने और लोग मारे गए उस दौर में। वो डीआईजी अटवाल की हत्या हुई और तमाम सारे लाला क्या कहते हैं जगत नारायण की हत्या हुई, जो पंजाब केसरी के संस्थापक थे, उनके बेटे रमेश चंद जी की हत्या, बहुत सारी हत्याएं उस दौर में हुई हैं, और वो दौर पंजाब में नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि पंजाब सरहदी सूबा है। ड्रग, आतंकवाद और अलगाववाद, इसका जो कॉकटेल है वो वहां बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। और पाकिस्तान, वो तो चूंकि एक खुदा का शुक्र बनाना चाहिए हम लोगों को कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस समय जर्जर है, इसलिए वो फंडिंग जो है, जो आईएसआई के थ्रू जो लगातार ऐसे संगठनों को होती है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे पंजाब में हो, वो जो है इस समय पाकिस्तान उस हालत में नहीं है फंड कर सके। तो दूसरे रूट है, कनाडा का रूट है और दूसरे रूट है जहां से इस तरह के तमाम सारे नॉन स्टेट एक्टर्स की फंडिंग हो रही है, होती है। लेकिन ये एक भारत के पक्ष में एक अच्छी स्थिति है कि पाकिस्तान की हालत, वो अपने जूझ रहे हैं हालातों से, वो क्या दूसरे को पैसा देंगे, वो खुद ही सब जगह आईएमएफ से लेकर के और चीन और सऊदी अरब सब जगह वो आर्थिक सहायता के लिए हाथ फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है समय रहते
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को चेत जाना चाहिए, दोनों को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसे तत्व जो भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। पंजाब के आम लोग अमन पसंद हैं, देशभक्त हैं, उनकी देश की प्रति निष्ठा में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक चीज और मैं कहूंगा कि ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोष दे, राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोष दे। जब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है तो ऐसे तत्वों को ज्यादा लाभ मिलता है। और एक बात मैं और कहूंगा कि जो इधर पिछले कुछ दिनों से तमाम तथा कथित हिंदू राष्ट्र के समर्थकों ने और साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र की बात करनी शुरू की है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। क्योंकि ये सिलसिला जो है, जब हिंदू राष्ट्र की रट लगाई जाएगी तो उन खालिस्तानी अलगाववादियों को इसका बल मिलेगा कि वो कहेंगे साहब मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान बन गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो हमें अपना खालिस्तान, तो वो इसकी तरह की बात करेंगे जो कि गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है और संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है और संविधान ये कहता है कि ये देश सबका है। तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करे, जो खालिस्तान की बात करे, जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करे या इस तरह की जाति और धर्म के आधार पर देश को राष्ट्र बनाने की बात करे, वो संविधान के विरुद्ध है। इसलिए उसका सबका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और ऐसे तत्वों को भी चुप कराना चाहिए कि भाई ये जिस तरह खुलेआम टेलीविजन चैनलों पर, खुलेआम सम्मेलनों में, भाषणों में, प्रवचनों में ऐसा हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसे अलगाववादी ताकतों को खाद पानी देने का काम करेगी। इसलिए राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज के हित में और संविधान के अनुपालन में ऐसी आवाजें बंद होनी चाहिए। स्वतः ऐसे तत्व अपने को खामोश करें और नहीं तो सरकार ऐसे तत्वों का संज्ञान ले। देखिए, तब के आतंकवाद में और आज के जो हिंसा हो रही है इसमें एक पैटर्न का फर्क देखिए। उस वक्त 8-10 आतंकवादी पहुंच के किसी गांव में लोगों को खड़ा करके गोली मार देते थे, बस से उतार के गोली मार देते थे, कहीं सरकारी थाने में जाके गोली मार देते थे। अब तो भीड़ आ रही है, आप देखो ना, मतलब भीड़ आके तलवारें और राइफलें लेकर के आ रही है। ये एक फर्क है। उस वक्त इस तरह भीड़ नहीं आती थी कभी। वो ठीक है, कभी कभी इनके अकाली दल के जो वो होते थे सम्मेलन और भोग वगैरह आतंकवादियों के गांवों में, तो उसमें जरूर लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन भीड़ इस तरह से कभी थाने पर या पुलिस डीजीपी ऑफिस में या कहीं नहीं आती थी। अचानक हमला वैसे होता था जैसे 10 का गुट आया, मोटरसाइकिल से आया, ज्यादातर मोटरसाइकिलों से आते थे और मार के फटाफट चले जाते थे। तो मैं पैटर्न का फर्क बता रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए एक बार, सुनिए शिवम, ये पैटर्न क्यों बदला है। वो जो 8-10 आते थे ना, वो छिपे रहते थे, गांव में पनाह मिल जाती थी उनको, ये मिल जाती थी, लेकिन मास उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। ये जो है, ये मास मूवमेंट बनाने की तैयारी हो रही है, आप समझ नहीं रहे इसको। ये ज्यादा खतरनाक है उससे, ये पैटर्न ज्यादा खतरनाक है। उसमें तो आप चुन चुन करके, जैसा बेअंत सिंह ने या केपीएस गिल ने जो ऑपरेशन हुए, पहले ब्लू स्टार हुआ, ब्लू स्टार के बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ, केपीएस गिल ने किया, रिबेरो ने जिस तरह पुलिस के अंदर पैदा किया करेज, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते थे। अब 500 की भीड़ आ गई किसी थाने पे, किसको आइडेंटिफाई करिएगा आप। ये नया पैटर्न है भाई, ये खतरनाक पैटर्न है। इसलिए ये ज्यादा जल्दी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और करूं मैं, जितने अलगाववादी आतंकवादी इस तरह के संगठन है दुनिया भर में, चाहे वो कश्मीर, भारत में तो कश्मीर इसका है, नॉर्थ ईस्ट में जो नागालैंड वगैरह में इस तरह से मिजोरम वहां रहे, या अभी पंजाब में उस समय भी, उनका वो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो स्टेट मशीनरी का जो दबदबा होता है उसको कमजोर करते हैं। वो थानों पे हमला करना, अब जो डीजीपी ऑफिस में अगर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया तो इसका सीधा संदेश दिया जाता है कि देखो, हम पंजाब पुलिस के सबसे बड़े चीफ को भी कुछ नहीं समझते, हमारी ताकत इतनी है, वहां भी हमला करते। तो उससे क्या होता है, जो नीचे का पुलिस कर्मचारी होता है, सुरक्षा कर्मी होता है, उसका मॉरल डाउन होता है, उसका मनोबल टूटता है, फिर वो घबराता है। ये एक तरीका है, क्योंकि मैंने बहुत कवर किया है आतंकवादी घटनाओं को उस दौर में, तो ये एक विशेष तरीका इनका होता है। और उससे क्या होता है, एक और चीज है, क्योंकि आम आदमी, आम इंसान थोड़ा सा सरकारों के प्रति और राज्य की मशीनरी के प्रति उसके अंदर एक गुस्सा होता है, तमाम दूसरे कारणों से। अलगाववादी नहीं होता, लेकिन किसी का काम नहीं हो रहा है, थानों में जाता है तो पुलिस वाले सही व्यवहार नहीं करते हैं, थोड़ा पुलिस के अत्याचार भी होते हैं, सब होते हैं,
तो जब पुलिस पे, सरकारी मशीनरी पे हमला होता है तो कहीं ना कहीं उसको एक गुप्त, एक अजीब सा संतोष मिलता है। वो उसके रिपरकशंस नहीं जानता, वो नहीं देखता, और उसको लगता है अच्छा दरोगा जी ने जो है हमको तो डांट के भगा दिया था लात मार करके, आज दरोगा जी पे हमला हो गया। वो ये नहीं देखता दरोगा जी पे हमला नहीं है, ये भारत सरकार का और पंजाब सरकार के राज्य पर हमला है, लेकिन उसको एक संतोष मिलता है। तो उससे कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों के प्रति एक सहानुभूति पैदा होने लगती है। ये एक प्रक्रिया है पूरे उसको लेकर कि कश्मीर में ये लंबे समय तक हुआ, अब पंजाब में फिर शुरू हो गया। तो मुझे लगता है इस पर बहुत जल्दी जल्दी भारत सरकार और राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो नूरा कुश्ती जैसा कि आसिफ भाई कह रहे हैं, या जैसे अतीत में हुआ एक दूसरे पे दोषारोपण, अकाली वर्सेस कांग्रेस, और फिर अगर ये तब सिलसिला चला तो सीमांत प्रांत है। और मत भूलिए भाई कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का रास्ता पंजाब से ही होके जाता है। ये बात फारूक अब्दुल्ला ने तब कही थी, जेएनयू में हम लोगों ने उनको बुलाया था 83 में, तब उन्होंने कही थी जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था कि पंजाब में स्थिति सामान्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत को कश्मीर से जोड़ने वाला राज्य पंजाब है। और ये पुरानी आईएसआई की योजना रही है कि अगर पंजाब को आप अलग कर दो भारत से तो कश्मीर तो अपने आप स्वतः जो है वो हो जाएगा, थोड़ा हिमाचल के जरिए कहीं से कुछ होगा, जुड़ रहा होगा तो वो भी हो जाए। तो इसलिए ये गंभीर बात है। ये वैसा नॉर्थ ईस्ट को तो आपने कंट्रोल में इसलिए कर लिया कि वहां के लोगों को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला, और चीन भी भारत के साथ रिश्ते जब सुधर गए तो उसने भी फ्यूल देना बंद कर दिया। यहाँ तालिबान बैठा हुआ है, उधर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान की हालत जैसे ही सुधरेगी वो फिर फ्यूल करेगा। वो पूरा कनाडा और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और वहां का जो नेटवर्क है इनका, खालिस्तानियों का, उनका वो अलग है। तो भारत को इस चीज को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को समझना पड़ेगा। ये ब्लेम गेम, इसमें ये भारत का मामला है। चुनाव कोई जीते कोई हारे, लोकतंत्र और पंजाब और देश सुरक्षित रहेगा तो हार जीत चलती रहेगी। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि एनआईए को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए, और ऐसे तत्वों पर तत्काल लगाम लगाने की जरूरत है देश के हित में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।